बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम पुंज जासु बचने रवि कर निकरा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु नो बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता यह मानव का शरीर जो मिला है सफल कब होगा। मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। यह मानव का शरीर बार बार नहीं मिलेगा। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो मतलब सत्संग रूपी धन को संग्रह कीजिए। भक्ति रूपी धन को संग्रह कीजिए। यह भक्ति कहाँ से शुरू प्रारंभ करेंगे? इसके लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा? घर से भक्ति को प्रारंभ कीजिए। घर से प्रारंभ कीजिए। भगवान श्री राम सुबह मुड़ते थे, क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावै माता। भगवान श्री राम सुबह में जब उठते थे अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। श्री सदगुरु महाराज क्या करते थे? अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। अपने गुरु को प्रणाम करते थे। यह भक्ति का लसन जो है, भक्ति का लसन लग जाए जीवन में तो झुकने का प्रयास कीजिए। श्री सदगुरु महाराज कहाँ अपने को झुकाइए? कहाँ झुकाइए? लोग को जहां जहां श्रद्धा होता वहां वहां झुकाते हैं। हर मंदिर हर देव तीर्थ हर बट वृक्ष पाखर वृक्ष केला वृक्ष श्री सदगुरु महाराज महुआ वृक्ष इमली वृक्ष तक सर झुकाते हैं। नहीं झुकाते हैं? अगर वहां श्रद्धा है, अगर उनमें श्रद्धा है आपके अंदर, मगर भक्ति है, जहां भी सिर झुकाइए, लेकिन जीवन में सद्गुरु चाहिए।
बिनु गुरु माला फेरता, बिनु गुरु करता दान, सो सब निष्फल गया। उसका कोई फल नहीं मिलेगा, सो सब निष्फल गया। पूछो वेद पुराण, गर्भ जोगेश्वर गुरु बिना, लागा हरिपद सेव। कह कबीर बैकुंठ ते उलट मिला सुख दे। आप लोग जानते होंगे जब सुखदेव मुनि का जन्म हुआ, मां के कोख में गर्भ में कई वर्षों तक रह गए। कितने वर्ष तक? 12 वर्षों तक रह गए। निकल ही नहीं रहे थे। पुत्र वेद व्यास जी आग्रह करते हैं, पुत्र बाहर तो आओ। कहते नहीं, हम बाहर नहीं जाएंगे, हम माया में लिपट जाएंगे। आग्रह किए। जैसे सुखदेव मुनि का जन्म हुआ, श्री सद्गुरु सुखदेव मुनि का जन्म होता है, और जन्म लिए और चुट्टा कमंडल हाथ में लेकर के चल दिए। जो वेद व्यास जी महान जगत गुरु कहलाए, वो भी पुत्र मोह में पड़ गए। और क्या कहते हैं? पुत्र 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 पुत्र, बेटा बेटा बेटा, बेटा बेटा पुकार रहे हैं। लेकिन वृक्ष आवाज आती है, हे वेद व्यास जी, आपके पुत्र तो निर्मोही हैं, आपके पुत्र को कोई मोह नहीं है। तरह तरह का वृक्ष से जब आवाज आए, वह चीखते चिल्लाते रह गए। वह चीखते चिल्लाते रह गए। अंत में वहां से कहां चले गए? चलते चलते चले गए बैकुंठ धाम, चले बैकुंठ लोक को चले गए। भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु के पास जब गए तो भगवान विष्णु उनको बैठने तक के लिए नहीं कहे। श्री सद्गुरु महाराज उनको बैठने तक के लिए नहीं कहे। पुनः वहां से भगवान विष्णु ने कहा, पिताजी का तुमने सम्मान नहीं किया, पिता का तुमने सम्मान नहीं किया, तुम्हारे पिता चीखते चिल्लाते रह गए, पिताजी के बुलाने पर भी तू नहीं आया, तो यहाँ से जा। यहाँ तो वे ही आएंगे जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करेंगे, वे ही मेरे बैकुंठ लोक को आ सकते हैं। तब वहां से आए, तब पिताजी के पास आए और उसी समय पिताजी के चरणों पर दंडवत झुकते हैं। पिताजी के मन में हुआ, वेद व्यास जी के मन में हुआ, मैं इसे सब ज्ञान दे सकता हूं अगर मैं इनको उपदेश दूं, अगर मैं इनको भजन भेद दूं, तो इनके मन में होगा ये तो मेरे पिताजी, इनके मन में भ्रम होगा। इसलिए वेद व्यास जी उनको कहां भेजते हैं? राजा जनक के पास भेजते। राजा जनक के पास, राजा जनक के पास गए। कोई मान सम्मान राजा जनक के राज दरबार में सुखदेव मुनि का कोई मान सम्मान नहीं हुआ, बैठने तक के लिए भी नहीं गए। कई दिन के बाद राजा जनक वहां आते हैं और पूछवाते हैं कौन है, या जिनको अहंकार था मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। राजा जनक कहते पूछो ये कौन है, तो अपना परिचय दिए। तो कहाँ आए हो? कहा ज्ञान दान, नाम दान लेने के लिए। कहा वहीं खड़े रहो। श्री सद्गुरु वहीं खड़े रहो, वहीं खड़े हैं। कई दिन तक खड़े रहे, कई दिन तक
खड़े रहे तब उनको बुलाते हैं, का इनको भोजन करा दो। भूख की क्षुधा उनको सता रही थी, भोजन कराओ। भोजन का व्यवस्था किया गया, परोसा गया। ऊपर में तलवार पतली धागा में, पतली सूता में बंधा हुआ था, कभी भी टूट करके गिर सकता। नीचे भोजन कर रहे हैं, ऊपर बंधा हुआ तलवार जो है पतला धागा में बंधा हुआ, कब टूट करके गिरेगा। गिरने के बाद सर जो है धड़ से अलग हो जाएगा। तो कहते उधर देखिए, उधर दिखलाए, उधर भी देखिए। उधर देख रहे हैं, अब भोजन 56 प्रकार का व्यंजन भोजन आए। कहते खाइए और सबका स्वाद आपको बताना पड़ेगा। श्री सदगुरु महाराज सबका स्वाद बताइएगा। क्या करते, चटाचट चटाचट खाए। अब फिर भोजन लेके आए तो बर्तन तो खाली हो गया था, उठ करके खड़े हो गए। श्री सदगुरु उठ करके खड़े हो। तब कहते हैं इनको जो है एक बर्तन दे, उसमें भरा लबालब, बर्तन भरा हुआ था, वह हाथ में दिए और कहते हैं ये राजमहल का शोभा जो है कहाँ क्या है, ये लो, उसके बारे में तुमको यहाँ आकर के बताना है। अब पीछे में जल्लाद को लगा दिए। पीछे को किनको लगाए? जल्लाद को लगा दिए। एक बूंद भी अगर गिरेगा तो इसका सर धड़ से अलग कर देना। श्री सदगुरु परिक्रमा करने के लिए गए। वहां से जब आए तो पूछते हैं, अभी जो परिक्रमा करने के लिए गया था राजमहल का शोभा कुछ बताइए। राजमहल में कहाँ क्या था, कहाँ तरह तरह का वहां व्यवस्था किया गया। वहां से जब घूम कर आए तो कहा वहां क्या देखा, वहां क्या देखा। राजमहल का शोभा का वर्णन कीजिए। सुखदेव मुनि कहते हैं मैं तो कुछ नहीं देखा, मैं कुछ नहीं देखा। मेरी निगाह तो मैं यही देख रहा था, अगर एक बूंद भी जमीन पर गिरेगा मेरा सर जो है धड़ से अलग कर दिया जाएगा। नो मैं जल्लाद को देख रहा था, नो राजमहल को देख रहा था, मैं उस कटोरा पर मेरा निगाह था। अच्छा, भोजन जो 56 प्रकार का था उसके स्वाद का बखान कीजिए, वर्णन कीजिए। का उसका भी हम बखान नहीं कर सकते। मैंने किसी सब्जी का स्वाद नहीं चखा। श्री कहा क्यों? 56 प्रकार का दिया गया था, स्वाद नहीं चखा। कहा मेरा उधर ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान ऊपर तलवार पर था। कब टूटेगा मेरा सर धड़ से अलग हो जाएगा। उसी समय राजा जनक ने कहा इसी तरह संसार में रहना है। श्री सदगुरु महाराज संसार का हर काम करते हुए, हर काम, संसार का हर काम करते हुए सूरत राखू जहां कृपा निधान। अपने सूरत को कहां टिकाइए? जो रामचरितमानस में सुन रहे थे भगवान श्री राम कहते औरों एक गुप्त मत सब है कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। आप कोई कहेंगे कि भगवान शिव का भक्ति करने के लिए कहते हैं। भगवान शिव का भक्ति कीजिए, कल्याणकारी शिव। श्री सदगुरु महाराज कल्याणकारी शिव जो है उनका भक्ति कीजिए। तो कल्याणकारी शिव क्या करते थे? कल्याणकारी शिव जो भक्ति करते थे वह भक्ति, वही भक्ति कीजिए। भगवान शिव के इष्ट कौन थे?
भगवान राम। भगवान राम के इष्ट कौन थे? भगवान से। लेकिन कल्याणकारी भक्ति दोनों दृष्टि की धारा को एकत्र करना है। जब हम भगवान के संतान हैं, परमात्मा के संतान हैं, हमारे भगवान शिव को कितने आंख हैं? श्री कितने? भगवान शिव को 3 आंखें हैं, नहीं है? 3 आंखें हैं। हम लोग को 2 ही है, या कभी नहीं हो सकता है। श्री सदगुरु पिता को 3 आंख, पुत्र को 2 आंख होगा। है? पिता को जब 3 आंख, पुत्र को भी 3 आंख। ये दावे के साथ संत महात्मा, संत सदगुरु बतलाते हैं। भगवान शिव दिखलाने के लिए भगवान शिव को 2 आंख। जब ध्यान करते थे, कामदेव भाई छारा, कामदेव जो जल करके राख हो गए, जब शिव तीसर नयन उघारा, कामदेव भाई तब छारा, कामदेव जल करके राख हो गए। जब तीसरी आंख खोली तब हम लोगों के पास भी तीसरी आंख है। 2 आंख का पता हम लोग को है, लेकिन परमाराज महाराज कहते हैं, संत सदगुरु कहते हैं, तीसरी आंख को खोलिए। तीसरी आंख को खोलने के लिए ही, तीसरी आंख को ढूंढने के लिए ही मानस, जब मानस ध्यान का क्रिया बतलाते हैं और दृष्टि योग का क्रिया जो बतलाते हैं, तीसरी आंख को ढूंढने के लिए, तीसरी आंख में प्रवेश करने के लिए। और तीसरी आंख में जब प्रवेश कर जाएंगे, जन्म जन्मांतर तक का क्या हुआ, फैला हुआ पहाड़ के समान पाप है, सब नष्ट हो जाए, सब नष्ट हो जाए। इसके लिए भगवान राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग से मानुष का शरीर मिला, सुर दुर्लभ है। यह शरीर देवता का जब पतन होता है, देवता के पुण्य का अंत होता है। अभी सुन रहे थे, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। सब कोई कहत पुकार, देव देही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन सोए देव स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारों खान पुण्य कहे ताई रिझावे। तुलसी सतम तत् गहे स्वर्ग पर करे खखार। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। देवता के पुण्य का जब अंत हो जाता है, वहां से पच्युत होकर के 84 लाख योनि में चले जाते हैं। कभी बैल के शरीर में, कभी गधे के शरीर में, कभी कुत्ते के शरीर में चला जाता है। इसमें 84 लाख भ्रमण करने के बाद अगर किसी जन्म में पुण्य हो गया, संत सदगुरु का दर्शन हो गया, जीवन में कहीं सत्संग का श्रवण कर लिया, अन्यत्र योनि में, वहां के पुण्य होने के बाद पुनः संसार में आते हैं। श्रीमान के कुल में मानव का शरीर मिलता है। जैसे मां सबरी को, मां सबरी पहले जन्म में कौन थी? नेवली थी, नेवली। श्री सदगुरु पहले जन्म में नेवली, और नेवली जब थी, नेवली के शरीर में थी, संत महात्मा की जूठन खाए, उनके जीवन में पुण्य बन गया। नहीं बन गया? जीवन में पुण्य बन गया। नेवली का शरीर छूटने के बाद एक राजा के यहाँ राजकुमारी बनकर के जन्म ली, और उनके जीवन में सत्संग और सदगुरु हुआ, मिला। और सदगुरु वहां से प्रार्थना करते हैं, सदगुरु मुझे संस मानव का शरीर मिले, लेकिन इतना सुंदर शरीर नहीं मिले। इतना सुंदर शरीर हमको मने दीजिए। संसार में भेजिएगा तो कुरूपा बना करके भेजिए, लोग देख करके हमसे घृणा करें। संत सदगुरु की कृपा हो गई, मानव का शरीर तो राज रानी के बाद
मानव का शरीर तो प्राप्त किए आदिवासी कुल में, संथाल के घर में जन्म लिए। मां सबरी खुद भगवान श्री राम से कहते हैं, हे राम मैं आदिवासी संथाल जाति की हूं। मेरे पिताजी मेरा शादी शराबी से कर दिए, शराबी से। मेरे पति लेकर के जा रहे थे, लेकिन मेरे पति जंगले में छोड़ करके भाग गए। मैं सदगुरु की शरण ले, सदगुरु के शरण रह करके मैं गुरु से युक्ति लेकर के मुस्तैदी के साथ जो ध्यान भजन करने लगे। मेरे गुरुदेव ने कहा था, बेटे मुझे तो प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन तुम करोगे, अभी नहीं, 14,000 वर्षों के बाद। हे प्रभु 14,000 वर्षों के बाद आपका दर्शन हुआ, आपका दर्शन हुआ है। तो मां सबरी क्या कह रही हैं भगवान श्री राम से, क्या प्रार्थना कर रही हैं? श्री सद्गुरु के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी, अधम त अधम अधम अति नारी, तीन मह मय मति मंद अघारी, कह रघुपति सुनो भामनी बाता, मानो एक भगति करना था। जाति पाति कुल धर्म बराए, धन बल परिजन गुण चतुराए, भगति नर सोए कैसा, बिनु जल बारे देखे जैसा, नवधा भगति कहो तो ही पाहे, सावधान सुनो धरो मन माए। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति है संतों का संग, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगत मान, चौथी भगति मम गुण गणो, करे कपट जी गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम महिमा जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखे पर दोषा, नमम सरल सब संचलीना, मम भरोस्य हर संदीना, नमो एको जिनके होई, नारी पुरुष स्वचराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहाँ सुलभ सोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निजय सह स्वरूपा, कही कथा सकल बिलो की हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक दे हरि पद, लीन भय जह नहीं फिरे, नर विविध कर्मधर बहुमत, शोक प्रसव त्याग हो, विश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। राम के चरण कमलों में प्रेम होना चाहिए। जातहीन अगजन्म मही मुकुट की नस नारी, महामंद मन सुख चाहसी ऐसे प्रभु विसारी। छोटी जाति की पापों की जन्मभूमि, ऐसी स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया, अरे मन ऐसे प्रभु को भूल कर तो सुख चाहता है, तो बहुत बड़ा, तो बहुत महामंद है। आज जो है, आज हम लोग परम पूज्यपाद महर्षि संतसेवी जी, महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का जन्मदिन मना रहे हैं। आप लोग जानते होंगे महर्षि परमहंस जी महाराज, इनके बचपन का नाम महावीर था। महावीर बचपन अवस्था में पढ़ ही रहे थे, इनके पिताजी संसार से चल बसे, संसार चल बसे। मां के छत्र छाया में रह करके
ये विद्याधन करने लगे। पढ़े कहाँ तक? मिडिल पास के, मिडिल पास। मिडिल पास के बच्चे को पढ़ाते लिखाते थे। श्री सदगुरु मिडिल पास के बच्चे को पढ़ाते लिखाते थे। परमाराज सदगुरु महाराज का कहीं सत्संग होता तो सत्संग में जाते थे। जन्म कब हुआ था? 20 दिसंबर 1920 ईस्वी को। 20 दिसंबर 1920 ईस्वी को संत सेवी जी महाराज का जन्म हुआ था। और 1939 ईस्वी में गुरु महाराज से भजन भेज लिए। कहाँ लिए? तो कनखुदिया चले गए थे। कनखुदिया में ध्यान शिविर का कार्यक्रम चल रहा था, वहां पहुंचे। वहां जब गए तो गुरु महाराज उनको भजन भेज दिए। अब भजन भेद देने के बाद ये मुस्तैदी के साथ कौन कौन क्रिया दिए? मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया इनको दिए। मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करने लगे। उसके बाद 1949 ईस्वी को इनको नदानुसंधान का क्रिया दिए। नदानुसंधान का क्रिया 1949 ईस्वी में। और 1997 ईस्वी को इनको संन्यास वेश दिए थे। संन्यास वेश, संन्यास वेश दिए और गुरु महाराज के प्रति समर्पित रहा करते थे। उससे पहले कोई कहते थे कि हुजूर इनको रख लिया जाए, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत मदद होगा। तो गुरु महाराज ने कहा देखो जी, मैं इनके माँ को कष्ट पहुंचाना नहीं चाहता। मैं इनके माँ को कष्ट हो यह हम देखना नहीं चाहते। ये पहले अपने माँ का भरपूर सेवा करें, माँ का भरपूर सेवा करें, तब फिर आकर के मेरे साथ रहेंगे। ऐसे महापुरुष माँ का सेवा किए। हम लोगों को क्या करना चाहिए? माँ का सेवा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? श्री सदगुरु, हम लोग सब माँ का सेवा करते हैं, नहीं करते हैं? माँ का सेवा श्रद्धा से कीजिए। माय से बढ़ के दूजा प्यार नहीं छे, अभागलू मानव जकरा माय नहीं छे। श्री सदगुरु, माँ से बढ़ करके कोई देवी देवता नहीं। जिसके जीवन में माँ है, जिसके जीवन में महात्मा है, उसी के जीवन में परमात्मा भी है। श्री सदगुरु, माँ है तो महात्मा है, महात्मा है तो परमात्मा है। जिसके जीवन में माँ, महात्मा और परमात्मा है, उसका जीवन सफल और सार्थक होगा। उसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। सप्त धातु का काया पिंजरा ता माही, जुगत बिनु सुआ। सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। महाप्रलय की ओर सबों को इस मरु में चलते देखा। किससे लिपटे जुराता हृदय को, ज्वाला में जलते देखा। अंत समय चीता दीपक पर इस शरीर को जलते देखा। चलते समय सिकंदर शाह विजय को जाते हुए कर मलते देखा। कर मलते देखा, पश्चाताप करते हुए झक मार करके चले गए। एक बार राजा अकबर बीरबल से कहते हैं, बीरबल मेरे हाथ में बाल नहीं है। श्री सदगुरु, मेरे हाथ में बाल नहीं है, मेरा बाल क्या हो गया?
मेरा सब बाल क्या हो गया? बीरबल कहते महाराज आप इतना दान किए, दान करते करते आपके हाथ का सब बाल झड़ गया। का सिखलाते हो? मेरा हाथ का बाल दान करते करते झड़ गया और तुम्हारे हाथ में भी तो बाल नहीं है। तो बीरबल कहते हैं महाराज आपका हाथ का बाल देते देते झड़ गया, मेरे हाथ का बाल जो है लेते लेते सब झड़ गया। मेरा हाथ का बाल दान लेते लेते झड़ गया। का और लोगों के हाथ में तो नहीं है श्री सद्गुरु? और बहुत लोग हैं जिसके हाथ में बाल है, किसी के हाथ में बाल नहीं है। बीरबल कहते हैं नो दिया नो लिया, हाथ मल मलते मलते झड़ गया। श्री सद्गुरु नो दिया नो लिया, हाथ मलते मलते झड़ गया। तो कहते हैं मन गढ़ंत बात नहीं है। श्री सद्गुरु संत महात्मा लोग कहते हैं मानव का शरीर जो है, मानव का शरीर मिला, 1,84 भ्रमण तू करके पाया तन अनमोल रे। जीवन सफल बनाना है तो प्रेम से हरिहर बोले। जीवन को सफल करना चाहते हैं तो प्रेम से हरिहरि बोले। तो भगवान श्री राम कहते हैं इनके लिए कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। इसके लिए सदगुरु की आवश्यकता है और सदगुरु से युक्ति लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करेंगे, आपका परम कल्याण हो जाएगा। संत महात्मा लोग कहते इस मुश्किल में अद्भुत मूसा है कभी से घुसा। जब से यह संसार बना है तभी से घुसा। शरीर रूपी मुश्किल में जीवात्मा रूपी मूसा कब से है? कहा जब से सृष्टि बनी है तब से हम लोग संसार में हैं। 28 बार सतयुग बीत चुका, 28वां बार त्रेता युग बीत चुका, 28वां बार द्वापर युग बीत चुका, 27वां बार कलयुग बीत चुका है, 28वां बार कलयुग चल रहा है। और कहते इसी में महाप्रलय की योग है। श्री सद्गुरु इसी में महाप्रलय होगी, इसी में, चाहे 5 वर्ष में हो कि 20 वर्ष में हो कि 50 वर्ष में हो, लेकिन महाप्रलय होगी। पूरा पृथ्वी जो है जलमग्न हो जाएगा, कोई नहीं बचेंगे। आप कहे कि हम लोग नहीं, हम लोग तो बचबे करेंगे। श्री सद्गुरु हम लोग बचबे करेंगे, आप लोग भी बचेंगे, सब बचेंगे। श्री सद्गुरु सब लोग बचेंगे। शरीर नहीं रहेगी, शरीर नहीं रहेगी, लेकिन आत्मा रहेगी। शरीर प्रलय होने के बाद हम लोग कहाँ चले जाएंगे? जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए हैं वे परमात्मा में मिल जाएंगे। श्री सदगुरु वे परमात्मा में मिल जाएंगे। परमात्मा आप में कोई अंतर नहीं होगा। जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं करेंगे, शरीर छूटने के बाद ब्रह्मा के खोपड़ी में चिपक जाएंगे, लटक जाएंगे। श्री सदगुरु जैसे देखते हैं बहादुर सबको देखते हैं, बहादुर कहते हैं, बहादुर। धमधा में जाइएगा बस स्टैंड के पास, थाना में बहुत बड़ा वृक्ष है। अब हर दिन देखिएगा पांव से पकड़ लिया, मूरी मुंह नीचे है, लटका हुआ। उसी तरह ब्रह्मा के खोपड़ी में चिपक जाएंगे, हाथ मल मल करके पछताएंगे, हम भजन भेद नहीं लिए। इसी तरह तो हमको, इसीलिए तो हमको दुख भोगना पड़ रहा। हम माता का सेवा नहीं किए, पिता का सेवा नहीं किए, सास ससुर का सेवा करते तो मोक्ष धाम को चले जाते, वैकुंठ लोक को चले जाते, पति की आज्ञा के अनुसार चलते तो मेरा जीवन सफल सार्थक हो जाता। लेकिन नो,
पिता के बात को माने, न माँ के बात को न माने, न सास ससुर के बात को माने, न पति के बात को माने, न सदगुरु के बात को माने, तो ब्रह्मा के खोपड़ी में लटकना पड़ेगा। आ कैसे के पार उतरबे हो साहब, बिनु गुरु लागे छे अंधार हो, पूरा पृथ्वी जो है, पूरा ब्रह्मांड जल मग्न हो जाएगा। श्री सदगुरु संत महात्मा लोग कहते शरीर के नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए, हमेशा। भगवान बुद्ध के समय की बात है, आप लोग जानते होंगे। रूपनंदा बहुत सुंदरी थी, रूपनंदा बहुत सुंदरी। भगवान बुद्ध का जब सत्संग होता था, उनके पिताजी कहते थे रूपनंदा तुम सत्संग में चलो, तो रूपनंदा हमेशा कहने लगती थी नहीं नहीं जाऊंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध रूप का निंदा करते हैं, रूप का निंदा करते हैं। तो किसी ने कहा भगवान बुद्ध तो अपने सुंदर है, रूप का निंदा क्यों, रूप का निंदा क्यों करेंगे? तो भगवान बुद्ध रूप का निंदा इसलिए करते थे कि यह शरीर सदा रहने वाला नहीं है, यह शरीर सड़ने वाला है, गलने वाला है, विनष्ट होने वाला है, और शरीर के पतन होने से पहले अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। अपने जीवन के बागडोर को कहाँ हवाले कीजिए? महापुरुष के पास। अच्छा, जो बच्चा पिता के गोद में है, श्री सदगुरु, जो बच्चा पिता के गोद में उसका कभी अनिष्ट होगा? कभी अनिष्ट? जो बच्चा पिता के गोद में उनका कभी अनिष्ट नहीं होगा। सांसारिक पिता के गोद में रहने के बाद अनिष्ट नहीं होगा। जो शिष्य अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कर दें, उनका कभी अनिष्ट होगा? संत महात्मा लोग कहते हैं अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। एक अंग्रेज पदाधिकारी थे, अफसर थे, नदी पार कर रहे थे, नाव पर बैठे हुए थे। नाव पर जो बैठे हुए थे, चारों तरफ बादल लग गया। अब तूफान आने वाला है, तूफान आने वाला, जोरों की आंधी आने वाली है। और पति, अंग्रेज अफसर जो थे, पति प्रभु विश्वासी थे। नाव पर बैठ करके मंत्र मानस जप कर रहे थे। अब पत्नी भी गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन करती थी, लेकिन पति बैठ करके विकराल स्थिति को देख करके पति मानस जप कर रहे थे। अब पत्नी इधर उधर देखने लगे। अंग्रेज अफसर की पत्नी कहने लगी आपको तो कोई गम नहीं, कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता आपको नहीं है। कई बार कहे आपको कोई चिंता नहीं है, फिर भी वह नाम के सुमरन अपने मन को लगाए हुए। कई बार हाथ से झिक छोड़ते हैं, आप लगता है आपको कोई खबर ही नहीं है। उसी समय अंग्रेज अफसर जो थे, उनके हाथ में तलवार था। अपने पत्नी के गले पर ऐसे पट रख देते हैं, गले पर जैसे रखते हैं। पत्नी कहने लगी मजाक करने का यही समय है, जहां न वहां मजाक करने लगते हैं। कहा क्या हुआ, तुमको मजाक समझ रहा है? मेरा तलवार जो है कुछ देर के बाद तेरे सर को अलग कर देगा, मजाक सूझ रहा है? बताओ, इसका डर है तुमको कि नहीं? तुम्हारे गले पर जो तलवार रखे हैं, इसका तुमको डर है? कहती यह बात बाद में पूछेगा, उधर देखिए। उधर क्या?
कहा दोनों की आंधी आएगी, तूफान आएगी, नाव पलट जाएगी, हम लोग डूब जाएंगे। अंग्रेज पदाधिकारी कहते हैं, मैं जो अपना तलवार तुम्हारे गर्दन पर रखा, तुमको डर नहीं? कहा नहीं। क्यों नहीं डर हुआ? क्योंकि आप मेरे पतिदेव हैं, आप मेरा कभी हत्या कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं अपने जीवन की बागडोर को आपके हवाले कर दूं। सुख में, दुख में, विपत्ति में आप मेरा रक्षा करेंगे, इसमें तो आप मेरा रक्षा करेंगे, किस बात की डर? कोई चिंता फिर हमको नहीं है। अंग्रेज पदाधिकारी कहते हैं, जब तुमको मेरा डर नहीं है, हम जो उन परमात्मा के संतान हैं, क्या वो परमात्मा मेरा अनिष्ट कर देंगे? परमात्मा आंख बंद कर लेंगे, हम लोग नदी में डूब जाएंगे? परमात्मा हमारी रक्षा करेगी। उसी तरह जिस तरह हमारे ऊपर तुमको पूर्ण विश्वास है, तुमको पूरा विश्वास है, उसी तरह परमात्मा को और पूरा विश्वास करो, वो कभी अनिष्ट होने के लिए नहीं देंगे। श्री सद्गुरु इसलिए कहते प्रभु विश्वासी बनिए। रण बन व्याधि विपत्ति में वृथा डरो जन को, जो सहाय जननी जठर सो प्रभु गयो की। सो रण में, वन में, व्याधि में, विपत्ति में व्यर्थ मत डरिए, और जो सहाय जननी जठर सो प्रभु गयो की। सो वह परमात्मा माता के कोख में हमारी रक्षा के। यह बात किसने कहा था? यह बात ध्रुव ने देवर्षि नारद से कहा था। इसलिए प्रभु विश्वासी बनिए। सच्ची घटना है, आप लोग जानते होंगे। एक समय की बात है, पति पत्नी कहां उतरे? स्टेशन पर उतरे। अधिक रात हो गए थे। जहां पति पत्नी स्टेशन पर चढ़े, उनके पीछे कई गुंडा, कई बदमाश पीछे लग गए। उनको कहीं मौका नहीं मिला। श्री सद्गुरु कहीं मौका मिला ही नहीं कि उनके सामान को लेकर के भाग जाए, उनका आभूषण ले लें, कहीं मौका नहीं मिला। होते होते ऐसे जगह पर उतरे, रात्रि का 12 बज रहा था। पत्नी अपने पतिदेव से पूछने लगी, यहां से कितना दूर घर पड़ता है? कहा कुछ दूरी पर है, कुछ दूर है। तो पत्नी कहने लगी, रात में यहीं विश्राम कर लीजिए, यहीं विश्राम कर लीजिए, क्योंकि किसी पर भरोसा विश्वास नहीं करना चाहिए। 5 बदमाश साथ में लगा हुआ था। क्या कहते हैं, आप कहाँ जाइएगा? कहा हम अमुक गांव जाएंगे। पांचों बदमाश कहते हम तो आपसे आगे जाएंगे, आपसे आगे हम लोग जाएंगे। चलिए ना, हम लोग साथ में ही हैं, तो आप चिंता क्यों करते हैं? पत्नी से फिर वह पूछने लगे, ये लोग बोल रहे हैं जाने के लिए। तो पत्नी कहने लगी, इन 5 में से आप किसी को पहचानते हैं? कहा पहचानता तो नहीं। कहा नहीं पहचानते मत जाइए, किसी पर भरोसा विश्वास मत कीजिए। 5 जो सुन रहा था वह क्या कहते हैं, अरे वो तो देखते हैं। कौन? वो देखते हैं, परमात्मा देखते हैं, वो देखते हैं। जब इस तरह कहते हैं तो कहते, जब इस तरह बोल रहे वो देखते हैं, तब चलिए रास्ते में आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद सबसे पहले उनके पतिदेव का हत्या कर दिए। श्री सद्गुरु पतिदेव का हत्या कर देते हैं। पति पड़ा हुआ है, उनको पकड़ करके गए, आभूषण उतार रहे थे, सब आभूषण उतार लिए। और वह मुड़ करके उधर देख रहे थे। 5 कहते उधर किसको देख रही है? अरे तुम्हारे पति का तुम्हारे सामने हम लोग हत्या कर दे। श्री सद्गुरु सत्संग में बैठ कर भी सब सत्संग नहीं सुन सकते हैं। श्री सद्गुरु सत्संग में, श्री सद्गुरु लाइए मोबाइल। श्री सद्गुरु
सत्संग में आएंगे सब सुन लेंगे, बड़ा मुश्किल है। देखिए कैसे कैसे हो रहा। श्री सद्गुरु उसी समय उधर किसको देख रही हो? तुम्हारे सामने तुम्हारे पतिदेव का हत्या कर दिया गया, उसको उधर क्या देखती है? वह कहने लगे आप तो मेरे सामने मेरे पतिदेव का हत्या कर दिए, मैं अपने पति को नहीं देख रही हूं। आपने जिनके बारे में कहा था वो तो देख रहे हैं, मैं उनको देख रही हूं। मेरे पतिदेव का हत्या भी कर दिए, मेरा आभूषण भी ले लिए, मेरे साथ क्या करेंगे कहना मुश्किल है। जिसके बारे में तुम लोग ने कहा था मैं उनको देख रही हूं कि वो कब आएंगे, उनके दो देख रहे हो वो विलंब क्यों कर रहे हैं। कहने भर का देर था, लगा कि एक फरिश्ता ऊपर से, एक फरिश्ता जैसा ऊपर से उतरता है और पूरे 5 बदमाश का हत्या कर दिए और उनके पति को जीवित कर दिए, उनके पति को जीवित कर दिए और सकुशल उनको उसके घर पर पहुंचा दिए। ईश्वर विश्वासी बनिए। जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, जाप कृपा गुरुदेव की बाल बाका होए। जाप कृपा गुरु श्री सद्गुरु। अभी देखते हैं, अभी श्री सद्गुरु हम भूलवो करवा न श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु कुप्पा घाट में सत्संग हो रहा था, ध्यान शिविर का कार्यक्रम चल रहा था। श्री सद्गुरु बैठिए सामने। श्री सद्गुरु जो देख रहा है देखिए, जो भाग में लिखा होगा वही न होगा। श्री सद्गुरु कुप्पा घाट में ध्यान शिविर का कार्यक्रम चल रहा था और 2 माँ आपस में बहुत पहले से गप कर रहे थे। 2 माँ वहां 2 माँ कर रहे थे, यहाँ 2 बहन है। श्री सद्गुरु नाम नहीं लेंगे, नहीं तो यूट्यूब पर चला जाएगा। श्री सद्गुरु आपस में दोनों कई बहुत देर से बात कर रहे थे। व्यवस्थापक में रखा गया था योगानंद बाबा को। योगानंद बाबा देख रहे हैं, घूम रहे हैं, सब तो ध्यान में बैठे हुए हैं। श्री सद्गुरु सब ध्यान में बैठे हुए हैं, लेकिन ये गप कहाँ हो रहा? गप श्री सद्गुरु ये गप कहाँ से हो रहा है? योगानंद बाबा को पते नहीं चल रहा था। श्री सद्गुरु घूमते 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 बहुत देर के बाद, तो दोनों तो ऐसे पर्दा लिए थे, घूंघट को लिए हुए, चादर से पूरे माथे को ढक लिए थे, ऐसे करके कान में सटा करके, और दोनों गप कर रहे थे। श्री सद्गुरु योगानंद बाबा कहते, माता जी अरे पहले तो गप की आधा घंटा से भी अधिक निकल गया, ध्यान करने के लिए तो ध्यान कब कीजिएगा, गपे कीजिएगा। श्री सद्गुरु ऐसा नहीं, बैठिए तो सुनिए। श्री सद्गुरु एक आदमी गए, श्री सद्गुरु महाराज लेके गए, सत्संग हो रहा था। श्री सद्गुरु सत्संग हो रहा था, लेके गए, रास्ते में कुछ भोजन लेके गए, सत्संग में बैठे सबके मनवाई के ध्यान कर रहे हैं, ऐसे पर्दा लेकर के फटाफट फटाफट भुजा को चबा रहे थे। श्री सद्गुरु चबा रहे। वही भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पवा, बड़े भाग से मानव का शरीर मिला है। सुर दुर्लभ है, यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जही परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल है कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। यही तन कर फल विषय नभाए, स्वर्गों स्वल्प अंतुक दाई, नर तन पाए विषय मन देही,
पलट सुधाते सठ बिसले ही ताहि कवों भल कहे कोई गुंजा ग्रह परस मुनि खोई आकर चारे लक्ष्य 84 जोनि भ्रमति जीव विनाशे फिर सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा कब हो कि करी करुणा नर देही देती इस बिनु हेत स्नेही नर तन भावे बारिधि कह बेरो सन्मुख मरु तनुग्रह मेरो करण धार सद गुरु दृढ़ नाव। अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। और सुखदेव मुनि अपने जीवन के बागडोर को राजा जनक के हवाले किए। सुखदेव मुनि एक क्या बहुतों को उतार दिए। श्री सदगुरु कहते थोड़ा सा भी सत्संग गुरु बड़ा लाभ होता है। आप लोग जानते होंगे सूखा अंडा था, मतलब प्राण थोड़ा बचा हुआ था, प्राण बचा हुआ था। भगवान शिव जो मां पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, कहाँ सुनाए? एकांत में जाकर सुनाए। श्री सदगुरु एकांत में अमर कथा सुनाए। यह कौन चाल चले? देवर्षि नारद चले। मां पार्वती जी से कहते हैं आप तो भगवान भोलेनाथ के साथ हमेशा रहते हैं, भगवान आपसे बहुत कुछ छिपा करके रखे हैं। श्री सदगुरु बहुत कुछ छिपा करके रखे हैं, आप उनसे पूछिए। और अगर वो नहीं बताएंगे तो आपको हम कह देंगे कि यह बात है। मां पार्वती कहने लगी देवर्षि आप बता ही दीजिए, तब पूछने में ठीक होगा। कहा भगवान भोलेनाथ तो अमर हो गए, आपको कभी अमर कथा सुनाए हैं? कहा नहीं। कहा भगवान भोलेनाथ चाहते हैं कि आप अमर नहीं हो, इसलिए अमर कथा नहीं सुनाना चाहते हैं। देवर्षि नारद तो चाहते थे इनके माध्यम से सब अमर हो जाए। यही बात प्रसंग रखे वहां रखे। मां पार्वती कहने लगी मुझे अमर कथा सुनाइए। भगवान शिव कहते हैं इनके जीवन में तो अमर होना लिखा हुआ है नहीं। श्री सदगुरु अमर होना लिखा हुआ नहीं है, और सुनाएंगे भी तो यह पहले तो सुनेगी ही नहीं। का बाद में टाल मटोल का कहा नहीं अभी हमको सुनाइए। ले गए जंगल। अमर कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान शिव ने कहा हम जो कथा सुनाएंगे तो आपको हाँ भरते जाना, हाँ 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 भरते जाना। अमर कथा प्रारंभ किए। मां पार्वती हाँ 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 करते करते फिर गहरी नींद में सो गए। और उधर जो है सूखा अंडा जो था आधा प्राण बचा वह हाँ हाँ। जब मां पार्वती सो गए तो वह धीरे धीरे वह सूखा में जान आ गया, तो वह हाँ हाँ भर रहे। वह हाँ हाँ भरते भरते जो सूखा अंडा था वह बच्चा हो गया, बच्चा हो करके प्रौढ़ सयाना हो गया। श्री सदगुरु सयाना हो गया। अब देख रहे हैं कि पार्वती जी तो पार्वती को उठाते थे, पार्वती तो गहरी नींद में सो गए। भगवान शिव कहते हैं मैं जो अमर कथा सुना रहा था तो कब सो गए? कहा बहुत पहले सो गए। हाँ हाँ कौन भरता था? कहा मुझे पता नहीं है। त्रिशूल से कहते हैं देखो तो कौन सुन रहा था। त्रिशूल पीछे छोड़ते हैं, जैसे त्रिशूल पीछे छोड़ते हैं वह सुग्गा उड़ करके चलने लगा। किसी ने कहा महाराज आप जो अपने उनको त्रिशूल को भेजे हैं उनका हत्या तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह तो अमर हो चुका है, अमर हो चुका है। लेकिन भगवान शिव ने कहा नहीं, उनको अमर होने के लिए हम देंगे ही नहीं। उसी समय वह घूमते घामते बहुत जगह गए। जब गए वेद व्यास की धर्मपत्नी जमाई ले रही थी, मुंह खोल करके उसी के मुख में सुग्गा प्रवेश कर गया। श्री सदगुरु जैसे सुग्गा प्रवेश वहां करता है, वहां जब गए त्रिशूल वहां जाकर के जैसे प्रहार करना चाहते हैं, वेद व्यास कहते हैं आपका अमर कथा सुने वो तो अमर हो गए,
अब इनका हत्या मत कीजिए। तब त्रिशूल वापस आया, और त्रिशूल जब वापस आया तो जन्म ले तो पहले तो सुख था, वही सुखदेव मुनि हुआ। वही एक को उधार के बहुतों को तारे, बहुतों को तारे। श्री सदगुरु वही भगवान श्री राम कहते हैं, जो पर लोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुत गाये, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिरु सत्संग न पावै प्राणी। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमारास महाराज कहते थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा लाभ होता है। आप लोग जानते होंगे, भगवान बुद्ध के समय की बात है, सेठ अनाथ पिंडिक, उनको एक ही लड़का था जो बहुत लंपट था, बहुत लंपट। अनाथ पिंडक राजा बिंबिसार की दुर्दशा को देखे थे। राजा बिंबिसार के पुत्र के जीवन में संत सदगुरु नहीं था, अजात शत्रु गुरु धारण नहीं किए थे, और पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, जीवन में कभी सत्संग भी नहीं करते। पिता के साथ बहुत बड़ा दुर्भाग्य के गद्दी पर राजा बिंबिसार बैठे हुए थे, धक्का मार करके नीचे कर देते हैं और अपने सिंहासन पर बैठते हैं और अपने पिताजी को राजगीर के कारागार में बंद कर देते हैं। और मंत्री जी से कहते, मंत्री जी इस बुढ़े को खाना दाना बंद कर दो, पानी भी मत दो। राजा बिंबिसार जब सत्संग में जाते थे, भगवान बुद्ध कहते थे, राजन आप अकेले सत्संग में आते हैं, अजात शत्रु को क्यों नहीं लाते हैं? राजा बिंबिसार के मन में होता था, मेरा पुत्र अगर सत्संग में जाएगा तो मेरा पुत्र सन्यासी हो जाएगा। सन्यासी जब सन्यासी बन जाएगा तो राजपाट, विशाल राजपाट है, उसका देखरेख कौन करेगा? जब अपने पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए, राजगीर के कारागार में बंद कर दिए, उनके शरीर के खून को मच्छर पी गए, राजा बिंबिसार की अकाल मृत्यु हो गई। भगवान बुद्ध को खबर चला, भगवान बुद्ध ने कहा, मैं राजा बिंबिसार को पहले से कह रहा था, अपने पुत्र को भी सत्संग में लाइए, नाम दान दिलाइए, लेकिन मेरे बात को कभी माना नहीं। उनके दुर्दशा को अनाथ पिंडक भी देखे थे। सेठ अनाथ पिंडक के मन में होता था, मुझे भी एक पुत्र है जिसका नाम था काल। काल भी लंपट है, घर के धन को बर्बाद करता है, मैं जो कुछ कहता हूं मानता ही नहीं है। अनाथ पिंडक अपने पुत्र काल से कहते, काल भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा हो, सत्संग में तुम जाओ, उस सत्संग में तुम जाओ। तो काल कहते, हम सत्संग में नहीं जाएंगे। अनाथ पिंडक कहते, अगर तुम सत्संग में जाओगे तुमको 100 कारसापन देंगे। 100 कारसापन का नाम सुनते ही काल कहते, जब 100 कारसापन दीजिएगा तब हम सत्संग में जाएंगे। मेरा 100 कारसापन का गट्ठर अलग करवा दीजिए। सामने में अलग करवाए रखे, तब गए सत्संग में। जब सत्संग में गए तो खुट्टा के सहारा होकर के बैठे, खुट्टा का सहारा लिए। सत्संग हो ही रहा था, गहरी नींद में सो गए। जब गहरी नींद में सो गए, प्रवचन हो ही रहा था, उठ करके निकल गए, सत्संग पंडाल से निकल गए, कई गांव चले गए, कई गांव घूमते घूमते कई गांव गए। दूसरे दिन घर आए। जब घर आए तो उनके पिताजी अनाथ पिंडक कहते, काल कल तुम सत्संग में गया था, कहाँ पिताजी? सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं, भगवान बुद्ध का क्या सब प्रवचन हुआ था सुना तो?
तो काल क्या कहते, आप सत्संग सुनने के लिए कहे थे कहाँ? आप सत्संग सुनने के लिए कहते तब तो हम सुनते। आपने कहा जाओ तो हम गए, हम खुट्टा का सहारा लेकर के गहरी नींद में सो गए। और नींद टूटने के बाद मन हमको नहीं लगा, कई गांव घूमते घूमते यहां आया हूं। अनाथ पिंडक कहते आज तुम फिर सत्संग में जाओ। तो काल कहते अब हम सत्संग में नहीं जाएंगे। सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं आज अगर तुम सत्संग में जाओगे तुमको 1000 कारसापन देंगे, 1000 कारसापन। 1000 कारसापन का नाम सुनते ही काल कहते हैं आज सत्संग में जाएंगे तो 1000 कारसापन दीजिएगा। कहा हाँ। कहा मेरा 1000 कारसापन का गट्ठर अलग कर दीजिए, अलग करवाइए। जब सत्संग में जाने लगे सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं आज तुमको हम 1000 कारसापन दे रहे हैं। आज भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके सुनाना पड़ेगा। काल कहते हाँ पिताजी आज भगवान बुद्ध का जो प्रवचन होगा वह प्रवचन आपको सुन करके सुनाऊंगा और मैं सबसे पहले सत्संग में जाऊंगा, सबसे आगे बैठूंगा। सबसे पहले सत्संग में गए और भगवान बुद्ध के आमने सामने बैठे हुए हैं। भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे हैं, काल सत्संग सुन रहे हैं। सुनते सुनते काल को समाधि लग गई, काल को समाधि लग गई। अंतर पथ चालो प्रभु को पालो। काल अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते। आत्मस्वरूप का दर्शन करना मानो परमात्मा को प्राप्त कर लेना। काल को समाधि लग गई, सत्संग समाप्त हो गया, पूरा पंडाल खाली हो गया। काल अभी तक अपने घर नहीं गए। अनाथ पिंडक के मन में हुआ कि काल अभी तक सत्संग से नहीं आया, मेरे पुत्र काल को क्या हो गया। इस तरह जो मन में सोच रहे थे, भगवान बुद्ध ध्यान में बैठे हुए थे। भगवान बुद्ध उनके मन के बात को जान गए, उनके मन के बात को जान गए। और आंख बंद करते हैं तो देखते हैं काल तो समाधि में बैठे हुए, काल समाधि में बैठे हुए। भगवान बुद्ध वहां गए, काल के पीठ को थपथपाते हुए कहते पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। काल जब आंख खोलते तो अपने सदगुरु के चरण में, भगवान बुद्ध के चरण में लिपट गए। भगवान बुद्ध आगे आगे पीछे पीछे काल गए। सेठ अनाथ पिंडक के जब वहां गए तो वहां भोजन का व्यवस्था किया गया था। एक ही जगह बैठ करके दोनों भोजन कर रहे हैं। अनाथ पिंडक अपने पुत्र काल को देख रहे हैं और काल ऐसे सिर को झुका करके भोजन कर रहे थे। सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं भगवान पहले दिन जब तक काल कारसापन लिया नहीं तब तक सत्संग में गया नहीं। आज जो सत्संग में गया उसके लिए 1000 कारसापन का थैली रखा हुआ, लेना तो दूर रहा, देखता तक भी नहीं है। भगवान मेरे पुत्र काल को किनकी आंखें लग गए, किनकी नजर लग गए। भगवान मेरे पुत्र काल को ठीक कर दीजिए। भगवान बुद्ध कहते शेर जी आज आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है, सम्राट के पद से भी आगे का सुख, इंद्रलोक के पद से भी आगे का सुख और ब्रह्मलोक के सुख से भी आगे का सुख आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गई है। मतलब आपके पुत्र के सामने तीनों लोक की संपदा जो है तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। परमारास महाराज कहते हैं ज्योति जग जावे अति सुख पावे। उसी समय काल अपने पिताजी को ओर देखते हैं। काल का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था। मतलब काल आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते। वही भगवान श्री राम कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन यही पर लोक समारा। ये संसार के तमाम लोगों से कहते हैं ऐ संसार के लोगों जागो जागो गुरु पद लागो। आज अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए।
इस जन्म के बाद कीजिए, कई जन्म के बाद भी एक न एक दिन आपके जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना ही पड़ेगा और सबको एक न एक दिन मोक्ष धाम जाना ही पड़ेगा। संत महात्मा लोग कहते हैं जब मोक्ष धाम जाना ही पड़ेगा, परमात्मा में मिलना ही पड़ेगा, इसी जन्म में प्रयास क्यों नहीं कर रहे? इसी जन्म में प्रयास कीजिए, भक्ति कीजिए। भक्ति निशैनी मुक्ति के संत चढ़े सब धार, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। जो आलस के जन्म जन्मांतर तक पश्चाताप कर रहे हैं। परमाराष्ट्र महाराज कहते हैं आवागमन समय दुख दुजा, संसार में आना और जाना, इससे बड़ा दूसरा दुख नहीं है। आवागमन सब दुख दुजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए संसार में जन्म लेना और मरना, इससे बड़ा दूसरा दुख नहीं है। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा की भक्ति कीजिए। मैं कह रहा था भगवान बुद्ध के समय की बात है। रूपनंदा बहुत सुंदर थे, अपने सुंदरता पर घमंड भी करते थे। अब भगवान बुद्ध के सत्संग में नहीं जाती थी। क्यों नहीं जाती थी? कि भगवान रूप का निंदा करते हैं। भगवान शरीर के नश्वरता पर हमेशा उपदेश करते थे, अपने जीवन को सफल सार्थक कर लीजिए। तो रूपनंदा के पिताजी उनको ले गए सत्संग में। एक दिन जब सत्संग में ले गए, रूपनंदा सत्संग में बैठ गए, पीछे बैठ गए। पीछे भगवान बुद्ध को आमने सामने नहीं, नजर नहीं मिला रही है कि भगवान बुद्ध जैसे देखेंगे रूप का निंदा करेंगे। अब भगवान बुद्ध तो अंतर्यामी थे, अंतर्यामी। उसी से भगवान बुद्ध है अपने योग बल से दो अप्सरा, दो सुंदरी इधर और दो सुंदरी इधर, एक पीछे से पंखा, पांचों पंखा झेल रही है। पांचों भगवान बुद्ध को पंखा झेल रही है। एक भगवान बुद्ध ही जान रहे हैं, सिर्फ रूपनंदा देख रही थी कि मुझसे भी सुंदरी को उत्पन्न किए, मुझसे भी सुंदरी। होते होते तरुणी से युवावस्था आई, युवावस्था से पंखा जो झेल रही थी वृद्धावस्था हो गई। वृद्धावस्था होते होते हाथ में झुर्रियां पड़ गई, दांत टूट करके गिर गया, मुंह हो गया खोखला, फोफला जैसा हो गया, कान बह रही है, नाक से नेटा गिर रहा है, धीरे धीरे झुर्रियां लग गई और अचेत गिर करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसी समय रूपनंदा चीखने लगी है। क्या हो गया? रूपनंदा जैसे चीखने लगी, भगवान बुद्ध कहते हैं रूपनंदे ये शरीर की हालत है। जिस तरह आज बालपन, युवापन, तरुणी अवस्था को देख करके वृद्धापन हुए, उसी तरह संसार को लोग आते हैं, झक मार करके संसार चले जाते हैं। जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु का हवाले करते हैं, उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। इसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति का मतलब होता सेवा, सेवा कीजिए। भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। पिताजी कहिए, ससुर कहिए, एक का पिताजी तो एक का तो ससुर है। माँ कहिए, सास कहिए, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने का आवश्यकता, कलयुग में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। न वन में न जंगल झाड़ कहीं नहीं जाना है। घर में रह करके परिवार के साथ रहिए। माता पिता, सास ससुर, पति का
सेवा कीजिए, गुरु से युक्ति लेकर के त्रिकाल संध्या घर में कीजिए, जीवन सफल सार्थक होगा। संत कबीर ने कहा, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में, खोजे हो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में। सच्ची घटना आप लोग जानते होंगे। हसन दो भाई थे, हसन दो भाई, हसन दो भाई थे। हसन छोटा भाई था, बड़े भाई कहते, हसन कल तो तुम माँ का सेवा किए, भर रात दिन रात तुम ही सेवा किए हो, आज मेरा समय है, माँ का सेवा आज मेरे हिस्सा में लिखा हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज रात आज दिन रात तुम ही माँ का सेवा कर लो, क्योंकि आज जो है हम कुरान पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, मिलाद करेंगे। हसन हाँ भर देते हैं, हसन हाँ भर दिया। हसन कहते ठीक है भाई जी, आज रात ही मैं माँ का सेवा कर लूंगा। उस रात हसन सेवा में लग गए, हसन सेवा में लग गए। सुबह जब हुआ, अब भारत बड़े भाई नमाज कुरान मिलाद किए, और सुबह जब हुआ तो आकाशवाणी होती है, मैं हसन को बख्श दिया। बख्श का मतलब होता मोक्ष। मैं हसन को बख्श दिया, अब बड़ा भाई भी सुन रहा था, और मैंने उनके बड़े भाई को माफ किया, माफ। तो बड़े भाई कहते हैं, नमाज हम पढ़े, कुरान हम पढ़े, मिलाद हम किए, हमको कहते माफ कर दिया, ये तो कोई काम भी नहीं किया, इनको कहते बख्श मोक्ष दिया। इनके मन में जब संदेह हुआ, पुनः आकाशवाणी हुई, जो मां का सेवा करता वह मेरा सेवा करता है, जो मां का सेवा करता वह मेरा सेवा करता है, जो मां का सेवा करता वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए मैंने हसन को बख्श दिया, मैं तुमको माफ कर दिया, मैं तुमको माफ किया। ये माता पिता की सेवा से होता है। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। माता पिता से बढ़ करके कोई देवी देवता नहीं है, कभी नहीं हुआ है, न कभी होगा। जो सुपुत्र है वह माता पिता का सेवा करेंगे, श्री सदगुरु। जो कुपुत्र है, आप लोग जानते हो कि सच्ची घटना है। एक माँ थी, मेहनत मजदूरी करके, दूसरे के घर में मेहनत मजदूरी करके, चौका बर्तन करके, पसरी चला करके अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, अपने पुत्र को छात्रावास में रखती थी, और समय समय पर कमा करके झोला लेकर के अपने पुत्र के पास जाती थी, पुत्र के हाथ में रख दे, पुत्र ले लेता था, अंदर चला जाता था। कई बार उसी तरह काम उसका चला, लेकिन वह माँ जो जाती, श्री सदगुरु, वह जो माँ जाती थी, वह माँ एक आंख वाली माँ थी, एक आंख वाली कानी माँ, एक आंखा वाली माँ। वह माँ जो वहां बराबर जाती थी, और लड़के सब पूछते थे उनके लड़के से, यह बूढ़ी कौन है, बराबर आती है, एक आंख वाली है। तो माँ तो देकर के निकल जाती थी, थक करके जाती थी। बगल में माँ खिड़की के बगल में खड़ी हो गई, जैसे वो बगल में सड़क है, देखिए आगे में। वह लड़का क्या कहते, यह मेरी नौकरानी, मेरी है माँ, लेकिन मेरी नौकरानी।
माँ तो कान से सुन लिए, माँ को तो चिंता हुई, फिर भी माँ पुत्र है, इकलौता पुत्र, बराबर कमा करके सब ला करके अपने पुत्र को पढ़ाया लिखाया। पुत्र पढ़ लिख करके इंजीनियर बन गया, इंजीनियर नौकरी करने लगे। उसके बाद चुरा करके शादी कर ली। श्री सदगुरु, इकलौता पुत्र है, चुरा करके शादी कर लिए, और शादी करके जहां नौकरी करते थे वहीं रहने लगे। माँ को खबर भी नहीं की कि मैंने शादी किया। जहां नौकरी करते थे वहां दूर चले गए। अब बहुत दिन हो गया, माँ इंतजार करे कि मेरा पुत्र कभी फोन भी नहीं करता, मेरा पुत्र कहाँ चला गया। उनके पुत्र का मित्र विद्यालय में शिक्षक था, उनके पास गए और उनसे कहते हैं, हे हो मास्टर साहब, नुनू के फोन नहीं आवे छे, नुनू कते गेले, कते छे। मास्टर साहब कहते हैं, नुनू कते गेलो पता नहीं छो। कहलकै नहीं। कहलकै नुनू तो तोर शादी कर लेलको। शादी कहलकै हाँ, कते छे हो। कहलकै अमुक जगह में इंजीनियर छो, पोता पोती भए गेलै। श्री सदगुरु कहलकै हमरा खबरों नहीं केलकै। अपना मोबाइल नंबर बदल लिए थे, पुत्र जो था मोबाइल नंबर बदल लिए थे कि पता लगा करके यहां नहीं आ जाए। बदल लिए। अब मित्र को नंबर दिए थे, मित्र को, दोस्त को नंबर दिए, दोस्त को नंबर दिए, लेकिन मां को नंबर, जिन मां ने सजाया, जिस मां ने बढ़ाया, उस मां के लिए एक आंसू भी नहीं, एक तरस भी नहीं, एक तरफ भी नहीं। देखते बहुत मित्र, बहुत पुत्र बाहर में रहते। एक जगह गए, आंगन में टाट बहुत बड़ा टट्टी लगा हुआ था, वहां गए। कहे छे की करबे बेटा, हमर बाहर में रहे छे, बाहर में सबसे गप करे छे, इहो नहीं कहे छे माय के दो, बाबू के गोर दो, गप नहीं करे छे। श्री सदगुरु नहीं गप करे छे। माँ तो माँ होती है, बिना मांगे केकर भाई छे। श्री सदगुरु, इतने दिन तक जो माता पिता धन अर्जित करते, वह धन किनका होगा? उसी पुत्र का न होगा। बिना मांगे पुत्र पतों का सब कुछ है, सब कुछ। और उन माता पिता को क्या चाहिए? श्रद्धा, प्रेम का, प्रेम चाहिए, प्रेम। एक शब्द हृदय से निकालिए, माँ पिताजी, माँ बाबू, और क्या चाहिए उनको? समय पर जलपान दीजिए, भोजन दीजिए, और इससे क्या? उन पिता को, उन माँ को क्या चाहिए? और उस माँ को कुछ नहीं चाहिए। तमाम सर्वत्र पुत्र को, पतों को दे देते हैं। वह माँ गए मास्टर साहब से, हे हो मास्टर साहब, नुनू से गपो नहीं छे। कहलकै नुनू अमुक जगह छे, मोबाइल नंबर पर बात नहीं छे। तो मास्टर साहब कहते हैं, मोबाइल से बात करना है तो नंबर बदल ललको। नंबर लिए और सब टेर लगाए, पता लगा करके जो जीवन में कमाए थे वह लेकर के वह माँ गई। पता लगा करके जब वहां गई, वहां जाने के बाद एक लड़का लड़की खेल रहा था, इनको देखे वह दोनों चीखते चिल्लाते घर भागे। घर जब भागे तो उधर से उनका लड़का था, उधर से वह कहते अपने पुत्र से, क्या हो गया? कहा एक आंख वाली आई है। वह लड़का समझ गया कि मेरी माँ ही होगी। अगर मेरी पत्नी देख ले, क्योंकि पत्नी तो बहुत सुंदरी थी, और पुत्री को तो घमंड था, पतों को घमंड था कि हमसे बढ़ करके कोई सुंदर नहीं है। अरे सुंदरता किस काम का? सबरी के तरह कुरूपा हो, जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कर दिए हो, जो मोक्ष प्राप्त कर लिए हो, वही तो सुंदरी है। और शरीर सुंदर है, खान पान में सुधार नहीं है, माता पिता का सेवा नहीं, पति का सेवा नहीं, वह सुंदरी कोई काम का नहीं। श्री सदगुरु, एक बार परमात्मा ने आपको मौका दिया, सुंदर बना करके भेजे हैं। सुंदर काम कीजिएगा तो आपका नाम हमेशा होता रहेगा और हमेशा सुंदर शरीर मिलेगा।
सुंदर काम आपसे होगा, इस बार चूक जाएंगे। भजन बिनु कुकर सुकर जैसो, अब भजन बिनु बैल बिराने होई हो, भजन बिनु बनो ऊट वृक भैंसो, अन्यत्र जोनी में चले जाएंगे। माथा को ढूंढते रहिएगा। श्री सद्गुरु लड़का के मन में हुआ कि मेरी माँ होगी। जैसे लड़का आते हैं, माँ तो बरामदे पर पांव दे करके सीढ़ी से घर के अंदर जा रही थी। उसी समय उनका लड़का आया और लड़का क्या कहते, हाथ से झोला ले लिया। और झोला लेने के बाद लड़का क्या कहते, यहां तक भी तू मेरा पीछा नहीं छोड़ा, तुम्हारे चलते मैं कहां से कहां आ गया। हमारी पत्नी तुमको देखेंगे तो वो यही कहेंगे कि यही कुरूपा मेरी सास है, मेरा नाक कान कटने के लिए आई है। अपने माँ को कहते हैं, जिन माँ ने सजाया उनका, जिसने सुंदर नाक बनाया, सुंदर रूप दिया, सुंदर पद दिया, और उसी माँ को कहते हैं मेरा नाक कटाना, मेरे सिर को नीचे झुकाने के लिए आ गए। मेरी पत्नी देखेगी, अब पत्नी इसी समय निकल जाएगी। यह कह ही रहा था, तब तक पत्नी भी आ गई। पत्नी समझ गई कि मेरी यह सास से। पतो क्या कहती, भगाइए भगाइए जल्द से, मेरा बच्चा आंगन में रो रहा है, भगाइए भगाइए। माँ उसी समय बिलखती रोती हुई माँ वापस आ गई। आ रही है जो माँ सजाया, वह माँ भर रात कभी सोएगी? वह माँ कभी भरपेट भोजन नहीं खाए, कभी भरपूर नींद से नहीं सोई। कई वर्षों बीत गया, लेकिन पुत्र ने कभी खोज खबर नहीं क्या कि जिस माँ को मैंने दुत्कारा फटकारा वह माँ कैसी हो गई। कई वर्षों के बाद उनके मन हुआ अगर माँ जिंदा रहती तो माँ अवश्य आते, माँ जिंदा रहती माँ अवश्य आते। अब माँ नहीं है, जा रहा हूं, घर का जमीन जो है डीह को बेच लेंगे। अब बेच करके इधर ही रहेंगे, नहीं तो यहाँ के लोग क्या कहेंगे। इनकी माँ चौका बर्तन करती थी, दासी की काम करती थी, लोग हमको अच्छे निगाह से नहीं देखेंगे। आए जमीन बेचने के ख्याल से वो आए। श्री सद्गुरु जमीन बेचने के ख्याल से आए। जैसे जमीन बेचने के ख्याल से आते तो विद्यालय गए। विद्यालय जब आए तो अपने मित्र से कम 5 घंटा तक बात किए। 5 घंटा। अब 5 घंटा में एक बार भी माँ के बारे में नहीं पूछे कि माँ की हालत कैसी है, माँ ठीक है कि नहीं। 5 घंटे तक जब कुछ नहीं बोले, पुनः वह लड़का कहते हैं दोस्त अब हम जा रहे हैं। तब मित्र था, शिक्षक जो था, उन्होंने कहा जा रहे हो कहाँ घर नहीं जाओगे? कुछ नहीं बोलते हैं। मित्र कहते हैं अब तुम घर जाकर के करोगे क्या? श्री सद्गुरु अब तुम घर जाकर के करोगे क्या? तुम्हारी माँ 1 महीने पहले संसार से चल बसी, अब तुम जाकर के करोगे क्या? तब आंख से आंसू बहाता। श्री सद्गुरु जीवित पिता को दंगम दंगा, मरे पिता पहुंचावे गंगा। मरने पर काजू किशमिश रस कदम खूब जारी है। अब पिता को भर पेट भोजन नहीं, सूखी रोटी गीली साग और दूध चुप्पे चाप पी लेते। श्री सब पुत्र, यहाँ मैं नहीं कह रहा, श्री सद्गुरु उधर होता है, बहुत जगह होता है। श्री सद्गुरु इसलिए सूखी रोटी गीली साग और दूध मिले तो बड़का भाग, बैठ खूट खाए तो राजा घर जाए। श्री सद्गुरु तब वह कहते हैं माँ ने कुछ कहा भी था, मतलब इतने दिन भा गए माँ कुछ कहना कुछ देनो रहा। उसी समय वह शिक्षक मित्र जो था उठ करके गए और झोला ला के, कई झोला था, बहुत सामान था, कहा यही तुम्हारी माँ ने दिया, इसमें कुछ रुपया भी कुछ सामान भी है, लेकिन तुम्हारी माँ ने एक चिट्ठी लिख करके दिया है। श्री सद्गुरु चिट्ठी जब निकालते, झोला तो ले लिए, चिट्ठी निकाल करके जब पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ था जियो मेरे लाल। श्री सद्गुरु
जियो मेरे लाल, तुम जहां भी रहो आनंद से रहो, मेरा आशीर्वाद है, जियो मेरे लाल। तब उसमें कहते हैं मेरे लाल मैं सच सच लिखने के लिए जा रहे हो, बताने के लिए जा रहे हो। जब तुम 5 साल का था, तुम अपने मित्र के साथ गुल्ली डंडा खेल रहा था, तुम्हारे आंख में चोट लग गई, तुम्हारी एक आंख बह गई, फूट गई। डॉक्टर के पास ले गया, श्री सदगुरु डॉक्टर के पास ले गया, तो डॉक्टर ने कहा एक आंख तो फूट गई, अगर वह आंख अंदर में रहेगी दूसरी आंख भी खराब हो जाएगी, इसलिए इस आंख को निकालना पड़ेगा। तुम्हारे उस आंख को निकाल दिया गया। तू अच्छा नहीं लग रहा था, तू अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब मेरा पुत्र है, अच्छा नहीं लग रहा है, लोग इनको कान्हा कहेंगे, इनको चिढ़ाएंगे, कान्हा नहीं कहे, कोई उपाय कीजिए, जो होगा मैं इसके लिए व्यवस्था करूंगी। तो डॉक्टर ने कहा आपका पुत्र है, आप अपना एक आंख दे सकती हैं। कोई अपना आंख देंगे नहीं, आपके पुत्र सुंदर दिखने लगे, कोई कुरूप नहीं कहे, काना नहीं कहे, आप अपना एक आंख दे दीजिए। मेरे लाल मैंने डॉक्टर के कहने पर मेरे मन में भी हुआ कि तू सुंदर लगो, मैंने एक आंख निकाल करके तुमको दे दिया। तू 2 आंख वाला सुंदर दिखने लगा, मैं एक आंख वाले काने कुरूपा हो गए, लोग मुझे कानी कहते हैं, संसार के लोग तो कहते ही हैं, मेरे लाल तुम भी कहते हो, मुझे कोई दुख नहीं है, फिर भी मेरा आशीर्वाद है, तुम जहां भी रहो आनंद से रहो। ये संसार की हालत है, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई। हमारा संत महात्मा लोग कहते आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर संसार। संत महात्मा लोग कहता है संसार के लोगों, संसार में ऐसा काम करो, मरने के बाद दफनाने या जलाने वक्त 2 आंसू बहा दे, फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे, शुभ कर्मी होकर के रहिए। आज हमारे मुनीलाल बाबू जमीन सत्संग मंदिर में दिए, सुंदर घर बनाए, मंदिर बना करके सदगुरु को दान की समाज को दे दिए। महाभारत माया है, जब तक धरती रहेगी, भगवान शिव की वाणी है, जो कोई ऐसे भूमि दान करते हैं, मंदिर के लिए दान करते हैं, जब तक धरती रहेगी ऐसे श्रीमान विशाल स्वर्ग के सुख को भोगेंगे, और जो सत्संग सुनेंगे वो भी भोगेंगे। ये तो दे दिए, ये पिताजी दे दिए, पूरे समाज का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। इसमें सुबह शाम नित्य प्रति स्तुति प्रार्थना कीजिए, आपका जीवन मंगलमय होगा। परमाराष्ट्र महाराज की वाणी है, जो सत्संग मंदिर का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। इसलिए गुरु का सेवा करना चाहते हैं, नित्य नियमित ढंग से मंदिर में आइए, स्तुति प्रार्थना ध्यान भजन कीजिए, अपने घर का भी काम कीजिए, लेकिन एक जगह आकर के स्तुति प्रार्थना कीजिए, जीवन मंगल मय होगा। संत महात्मा लोग कहते हैं जननी जने पे साकट ना जने, जेस ना बने तो पुत्र से भला मदार, पुत्र से भला मदार फिरे जही कोख में, पुत्रवती वही नारी जाहि के दोख में। वह माँ भी धन्य है, ये पिताजी भी धन्य है, और माँ भी धन्य है जिनके कोख से सब पुत्री जन्म लिए, और जहाँ लिए वहाँ भक्ति सत्संग रहा। जहाँ जाइए वहाँ भक्ति में लगे हुए, सत्संग में लगे हुए। तो भगति सुतंत्र, भगवान श्री राम कहते हैं भगति सुतंत्र सकल सुखाने बेनु सत्संग न पावे प्राणे। संसेवी जी महाराज का जन्मदिन है। पूज्य बाबा अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए। परमाराष्ट्र महाराज ने कहा मैं जहाँ रहूँगा वहाँ संसेवी जी रहेंगे। मेरा और संसेवी जी का संबंध की और युग की तरह संबंध है। सब सत्संगी के लिए गुरु महाराज कहते हैं सबको एक साथ कैसे मरोगे, कोई आगे मरोगे, कोई पीछे मरोगे। मेरे संग रहने वाले का अधोगति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊँगा, तब तक आऊँगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दूं। इसलिए भक्ति कीजिए। पहला रोटी किनको दीजिए?
श्री सदगुरु पहला रोटी गौ को दीजिए, दूसरा रोटी कुत्ता को दीजिए और तीसरा रोटी कौवा को दीजिए और माता पिता का भरपूर सेवा कीजिए। वृद्ध माता पिता है तो पहले बना करके माता पिता को दे दीजिए, सास ससुर को दीजिए। जीवन बहुत सफल होगा, मंगलमय जीवन होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। आप लोग जमीन दाता यही है। श्री सदगुरु यही जमीन दाता बेचारे वो दीदी शादी करनी थी, कहा कि हम 1 कट्ठा बेचेंगे जमीन। लोगों ने कहा कि नहीं हम 2 कट्ठा लेंगे। हमारी वाइफ ने कहा हम काफी जरूरत नहीं तो हम 1.5 कट्ठा लेंगे। लोगों ने कहा नहीं हम 2 कट्ठा लेंगे। हमारी धर्मपत्नी ने कहा तो हम ही को दे दीजिए। तो 40,000 टका का बीघा का कट्ठा का बात था। इन्होंने कहा आप सत्संग बनाइएगा तो हम 10,000 और घटा देते हैं। 30,000 40 का घटा करके 30,000 में 20 ग्राम 45,000 में हमें 1.5 कट्ठा दिया। मैं कहा मेरा मित्र है, मैं तो साधु यही मेरे आप हमारे साथी हैं। और मैं का समझिए हमको 6 महीना का अंतर है उम्र में, दोनों हम लोग एक साथ हैं। यही 1 साल बाद था। मैंने कहा कि आप श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज के